हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड किया। राइट, क्या है इन्फॉर्मेशन। तो कभी कभी आपको बोलते हैं ना कि मुझे ट्रेंडिंग मार्केट में ही बाय करना है, मतलब पैसा ट्रेंडिंग मार्केट में ही कमाना है। तो ट्रेंड के साथ कैसे चलो, देखो एक सिंपल से अगर रूल अगर दिखा दूँ तो आप ऐसे भी बाय कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये देखो हो गया यार, ये जैसे मार्केट ओपन हो गया, ठीक है। 15 तारीख से दिखा रहा हूँ, उससे पहले का भी दिखाऊंगा डेटा। तो ओपन हो गया। अब ये इसका हाई कहाँ बना, ये हाई, हाई के बाद एक रेड कैंडल बनना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। तो ये रेड कैंडल बनना, हाँ अब मान्य है, ठीक है। क्या है कि जैसे इसके पास ये रहा, इसके पास पहुंच जाता ना अगर, समझ लो कि वायर में दम है। अब वहाँ से थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है कि झटके से ऊपर जाए यहाँ से, ठीक है ना। तो अच्छा से अच्छा खासा 30, मतलब 30 से 20 पॉइंट का अगर मैं दिखा भी दूँ यार, ऐसे क्या ही बात। मैं एक मिनट, जब तक संभावना नहीं, चलो यहीं पे दिखाता हूँ ना। कहाँ पे है 15 तारीख है, 15 तारीख। तो 15 तारीख को जो है 25,200, 25,200, 25,200। हाँ तो यही है ना। तो 15 तारीख ये रहा ना, 15 तारीख ये शायद हाँ 15 तारीख है, ठीक है। तो यस, तो देखो ये हमारे लिए क्या है, ये वाला मार्क है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाला लाइन इसके पास जैसे पहुंचता है ना, तो समझ लो कि हमारे लिए बुलिशनेस है, ठीक है। देखो वहाँ पे तो उसके पास पहुंचा है ये वाला कैंडल, ठीक है, ठीक है ना। बट हमारे पास ये यहीं पे बता दिया हमें बाय करने के लिए, नहीं हमें जो बाय करवाया है 10:10 के आसपास, ठीक है। 10:10 के आसपास ही बाय करना है। 10:10 कहाँ है, यहीं पे एक्चुअल में बाइंग आपकी हो गई, बहुत अच्छी जगह पर बाइंग हुई है, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर एक एसल लगा सकते हो। ये देखो अगर ये रहा, इसके क्लोजिंग पे आपकी बाइंग हो रही है, तो यहाँ से आप एक एसल लगा सकते हो। यस, हमारे लिए एसल अगर देखो परफेक्ट एसल भी बन रहा है, 25 से 30 पॉइंट का एसल है, ठीक है। तो टारगेट वही 25 पॉइंट का एसल है, तो 50 पॉइंट का टारगेट तो मैंने 1:2 का है ना। देखते हैं भाई कि यहाँ से कितना टारगेट, 30 पॉइंट, ठीक है। 10 पॉइंट, हाँ 25, वही 20। तो यहाँ पे एस एल एक काम करो, 20 का लगा हुआ, ठीक है। 20 का एस एल है और 40 का टारगेट, ठीक है। ये आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। जैसे कि अब देखो पहली बार तो आपको ऐसे टारगेट लेना है, बट ठीक है दूसरी तीसरी बार यार आप कम कम का टारगेट लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर दिखाऊं तो ये देखो ये ऊपर से आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम वही कंडीशन हुआ है, ये हाई है यहाँ, यानी इसके पास जैसे ये वाला कैंडल है लगभग 11:25। तो यहाँ पे बाय जरूर हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे बाय जरूर हुआ, तो आपका एस एल हिट हो गया 45, लगभग 20 पॉइंट का एस एल, तो निकल जाओगे, सिंपल सा है ना। बट जाता तो चाहता, ठीक है। तो कहने का मतलब अब ये है। जैसे कि ये वाला हाई है, अब इसके पास देखो कहाँ पहुँचा, ये पहुँचते पहुँचते, ठीक है। ये वाला कैंडल, ठीक है। तो ये 12:40 पे हमारी बाइंग हुई है, 12:40 पे, है ना। तो 12:40 पे अब देखो, देखो कैसे कैप्चर कर लो, 40 पॉइंट कैप्चर के 20 पॉइंट कैंसिल दिया, 12:40 ये रहा। यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे आपको एंट्री होती है 233 के आसपास, है ना। थोड़ा सा देखते हैं, 233 के आसपास एस एल आपको 20 पॉइंट का वही, और टारगेट देखो ऑलमोस्ट 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 34 पॉइंट आपको मिला, ठीक है, ठीक है ना। एस एल आपका ये वाला पॉइंट है, ये लो, तो ये लो कितना था भाई, 20, हाँ तो 20 वही है, 20-40 का एस एल है, 40 का टारगेट है, 34 गया है। बट उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा तो एग्जिट कर देंगे, है ना। ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल ये है रूल, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल के लिए आज का मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पे समझते हैं। ये ओपन होके ये चला गया, ये एक हाई है ना। ये तो ये वाला हमारा रेड जो है, इसके पास जब आ जाता है, जैसे कि ये वाला ग्रीन कैंडल ने ही हमें एक्चुअल में बाइंग करवा दिया, ठीक है। तो इस वाले पे हम चलते हैं अब, ठीक है। ये कहाँ 500, 400 ना, 400, 25,400 ये ले लेते हैं ना, 24,400 ना, 25, 25,400, 25,400,
कॉल मार दिए। तारीख है ना, तो तारीख है 9/15 कैलेंडर बना, ठीक है। तो ये यानी हमारी एंट्री किस वाले को हुई है, इस वाले को 9:40 को, 9:40 के क्लोजिंग को, राइट। एस एल देखो क्या बनता है उस हिसाब से बनेगा, जैसे कि मान लो इस पे हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। अगर 10-20 पॉइंट लेके जाना तो हमेशा लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री हुई और लगभग 10-12 पॉइंट का एस एल बन रहा है, ठीक है। 12 मतलब 15 पॉइंट, तो 30 पॉइंट का टारगेट हो सकता है ना। तो एस एल तो हिट नहीं हुआ हमारा, देखते हैं। 15 पॉइंट का एस एल बन रहा है, भाई 30 पॉइंट का टारगेट बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एंट्री हुई है, टारगेट पॉइंट का हुआ है, ठीक है। एंड अगर एस एल देखा जाए तो एस एल तो हिट नहीं हुआ, और यहाँ से कहाँ पे ये रहा ना भाई, तो यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर गया पहले ये देखते हैं। मैं 15 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो हाँ 11 पॉइंट ऊपर चला गया, 11 से 13 पॉइंट, तो यस। तो यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट भी हो सकते हो जब चला गया अगर 12 पॉइंट। तो टारगेट तो हमारा उतना था, बट 12 पॉइंट जाके उसके बाद अपने इसी लो को पास आ रहा, तो यहाँ पे एग्जिट हो गए हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट एस एल लेके, एस एल कितना है 42-37 पे, ठीक है। देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है कि ऐसे एंट्री लेना चाहिए एक्चुअल में, समझदारी है। और नहीं तो देखो तो 13 पॉइंट तो आप लेके जा ही रहे हो, अगर 150 के हिसाब से खेल रहे हो तो 150 डिवाइड बाय में 13 पॉइंट, यानी तब भी 1900 से 2000 रुपये का लेके जा रहे हो, ठीक है। अब फिर से देखो ये वाला हाई बना, ठीक है। अब इस हाई के पास अगर यहाँ पे अगर पहुँचता है तो हमारी बाइंग बनेगी, ठीक है। देखते हैं भाई कहाँ बाइंग जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद आया देखो, तो एक तो यहाँ पे इस पर बाय नहीं बना, इस पर बाय बना, चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो एक्चुअल में यहाँ पे एंट्री हुई है, ले देखो साफ सीधी बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इस वाले कैंडल पे 10-20 पे आपकी बाय हुई है, 10-20, तो 10-20 पे आपकी बाय हुई है ना, 10-20 ये रहा ना, हाँ। तो 10-20 के क्लोजिंग पे आपकी बाय हुई है ऑलमोस्ट यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आपकी बाइंग हुई है 10-20 पे, लगभग 17 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। और एस एल देखो कितना बनता है पहले उसके हिसाब से, देखो अगर रूल के हिसाब से बाय करोगे तो लॉसेस तो नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। देखो अगर ये लगभग हमारा 12 पॉइंट 15 पॉइंट का एस एल बन रहा है, तो 17 पॉइंट चला गया, तो 17 पॉइंट चला गया तो जाहिर सी बात है अब नीचे आएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाऊँगा। तो देखो कॉस्ट पे एग्जिट हो गया, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ठीक है, यहीं पर, ठीक है। ये दिमाग होना चाहिए। तो देखो और उसके बाद गया भी है, बट हमने एग्जिट हो गए ना, सिंपल सी बात है ना। फिर हमारे लिए ये एक हाई बना था, है ना, ये वाला। अब देखते हैं यहाँ पे हमारी दोबारा एंट्री बन सकती है अगर आता है तो ये देखो हमारी एंट्री बनी है ऑलमोस्ट कहाँ पे, इस वाले कैंडल पे, राइट, 12:10 पर। देखो बिल्कुल सही जगह एंट्री मिल रही है, सबसे बड़ी बात 12:10 पे एंट्री मिली है आपके। देखो यहाँ पे भी टारगेट क्या हो सकता है, कई जगह टारगेट आपका नहीं अचीव हुआ, कहीं जगह एस एल भी हिट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एस एल बन रहा है लगभग 14 से 15 पॉइंट का, बहुत देखो कम एस एल बन रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। 14 से 15 पॉइंट का एस एल है, टारगेट वही 15×2 30 है ना, 30 का टारगेट हो सकता है। जब धीरे धीरे पैसा कमा लो ना तब टारगेट बढ़ाओ, ठीक है। 30 का टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है, बस निकल जाओ मार्केट से, है ना। उसके बाद देखो फिर से अगर देखा जाए तो जैसे कि अब इधर ये है तो थोड़ा सा जैसे, हाँ इन सब पे एक बार देख सकते हो, जैसे कि इन सब पे अगर देखा जाए प्रॉपर कौन सा है, हाँ देखो पहले देखो यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे बाइंग बनी एक बार के लिए, सपोज़ करो यहाँ पे बाइंग बनी, बिकॉज ये हाई था, इसका क्लोजिंग ये था, तो इस कैंडल पे हमारी बाइंग बनी, ठीक है। बाइंग बनी भी तो यहाँ पे मान लो बनी, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग ये रहा, यानी ये रहा, इस कैंडल पे बनी,
तो यहाँ से एस एल हमारा कितना हो सकता है, एस एल देखो 14 पॉइंट का बन रहा है, ठीक है, 14 पॉइंट का एस एल बना, तो ऑलमोस्ट एस एल हिट ही कर दिया यार 11 पॉइंट, है ना। नहीं तो देखो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे गया, ठीक है, मतलब ले देखिए एस एल हिट हुआ है हमारा 14 पॉइंट, ठीक है, तो अच्छी बात है, एस एल हिट हो गया तो निकल गए, साफ सीधी बात है ना। फिर इसके बाद हमने देखा ऑलमोस्ट यहाँ पे भी वही अगर करते तो एस एल हिट होता, अदरवाइज नहीं आप लेते तब भी ट्रेड बनता, वैसे देखा जाए तो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए तौर पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एस एल हिट हो गया, फिर उसके बाद देखो ये ग्रीन बना अगेन उसके पास, इसका मतलब बुलिशनेस बार बार बन रहा, ठीक है, तो आप लो से बाय कर सकते हो, नहीं तो फिर यहीं पे बाय कर सकते हो, आप दिमाग थोड़ा सा लगाओ। सपोज करो फिर अगेन यहीं पे एंट्री हुई हमारी, ठीक है, जैसे कि अगेन इस बार एंट्री जो हुई है इस वाले पे ना, तो इस वाले पे हमारी एंट्री हुई है और वही 14-15 पॉइंट का एस जो कि ये रहा, और टारगेट वही हमारा 30 पॉइंट का, देखते हैं टारगेट अचीव हुआ है ना। देखो वेट तो करना पड़ता है ना, वेट तो वेट किया और देखो लगभग 20 से 25 से या 30-50 पॉइंट का टारगेट, है ना। तो ये कुछ नियम है यार, अगर नियम को फॉलो करोगे तो पैसा मार्केट में बनता है, रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। देखो एक यहाँ पे भी एंट्री हमारी बनती है, जैसे ये वाला कैंडल है तो इस वाले कैंडल पे यानी 14-20 पे, है ना, अगर 14-20 वो ये 12-13 पॉइंट तो हमेशा मिल रहा है, अगर चाहो तो अगर लेके जाना है तो एवरी टाइम, अगर इस कंडीशन से बाय कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे 14 पॉइंट ये रहा 14-20, ठीक है, 14-20 मान लो ये रहा ना 14-20, ये रहा, तो इसके क्लोजिंग पे आपकी बाइंग होती है, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से आपका एस एल ये 14 पॉइंट बनता है, और देखो लगभग 7 पॉइंट से लेके 14 पॉइंट यानी 30 पॉइंट गया है, ठीक है ना, तो मतलब गया है अच्छा खासा, है ना। तो सेम देखो इससे ये पता लगता है मार्केट में, जैसे ये वाला हमारा लो बन गया, फिर इस वाले हाई पे भी हमारी एंट्री बनी, ठीक है, तो क्या कुछ दिया है ना, देखो लेके तो नहीं गया, देखो दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एंट्री बनी है, तो ये हमारा एस एल अगर 12 पॉइंट का एस एल बनता है तो 12 दूनी 24 पॉइंट का टारगेट बनता है, ठीक है, और हमने देखा हमारा 8 पॉइंट गया, और वही है 8-10 पॉइंट गया, तो फिर उसके बाद हमारा एस एल भी थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो एस एल जैसे हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे या फिर थोड़ा सा नीचे ऊपर यहाँ पे, मतलब ये वाला कैंडल ने एस एल हिट कर दिया, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का एस एल हमारा ये वाला कैंडल ने हिट कर दिया, बस ख़त्म यहीं पे कहानी, सिंपल सा रूल है ना, है ना। आज का तो बता ही दिया मैंने आपको, तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर 12-13 पॉइंट तो ईजिली मिल रहा है, अगर हमेशा लेना चाहो तो 12-13 पॉइंट, और कुछ समय तक ऐसे लो जब आपका कैपिटल ज़्यादा हो जाए तो आप प्रॉपर एक टारगेट ज़्यादा ले सकते हो, 1:2 1:3 का भी ले सकते हो, जैसे कि अब मैं ये वाला तो हो गया ना हमारा 15 तारीख 14 तारीख का, चलो 14 तारीख का दिखाता हूँ अगर देखा जाए तो जैसे ये हाई बना, ठीक है, अब हाई बना तो अब ये लो के पास आ गया, तो ख़त्म है कहानी, हम को बस बाइंग का सोच रहे हैं, एक बार के लिए देखते हैं, हाँ, और बार बार हम देख रहे हैं लो के पास ही आ रहा है, तो इसका मतलब बियरिशनेस ज़्यादा है मार्केट में। फिर भी सपोज करते हैं अभी तक का हाई ये बना, ठीक है, अब देखो वाला हाई है, तो इस वाले हाई के पास क्या मतलब जो कैंडल है वो क्लोज हुआ है या नहीं, मतलब ये वाला सॉरी, है ना, पर जाके रेड बन के अब नीचे आने लगे, तो यहाँ पर पहुँचता है तो बाय करेंगे, है ना, बट पहुँचा नहीं, अभी देखते हैं। देखो इस हिसाब से एंट्री मिली नहीं, इससे पता लगता है बार बार हमें कि इधर देखो एक चीज़ है, इधर का तो सीधे एक चीज़ पता चल जाता है कि किधर बाय सेल भी हमें किधर करना है, वो भी पता चल जा रहा है। जैसे बार बार हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पहुँच रहा है हाई के पास, नहीं लो के पास जा रहा है, तो इसका मतलब पुट की साइड एंट्री बनाया जा सकता है। जैसे कैसे, जैसे इसके आसपास पहुँचा, ये देखो यहाँ पर पुट लिए एंट्री लिया और आराम से टारगेट मिला, हाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ। और जैसे एग्जाम्पल के लिए अब ये वाली हमारी एक हाई है, इसके मतलब तो इस हिसाब से देखो एंट्री बनी ही नहीं, सही बताऊँ तो, है ना, मार्केट में, या बनी है बाद में बनी है। देखो अगर खोजते रहो तो यहाँ से नहीं बना, ये हाई नहीं बना,
नहीं बना, ये हाई है, नहीं बना, ठीक है। इस हाई से हाँ ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल पे हमारी एंट्री बन रही है वैसे देखा जाए तो। ये है 1:25 पे 14 तारीख को, ठीक है। 14 तारीख 25,100, तो 25,100, तो 25,100 है, तो 25,100, तो 25,050 का कॉल ना। अब कॉल हमारे लिए लॉगिन हो जाता है, जो अभी 700 चल रहा है। तो आपने देखा कहाँ है, थोड़ा सा 25,000, 1 मिनट, 25,000 ये रहा 25,000, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये देखो ये है 14 तारीख को चलते हैं, ये भी 17 तारीख है। तो यार कमाओगे अगर देखो रूल के साथ अगर चलते हो तो मुझे लगता है तो कुछ तो मिलेगा। वही हम क्या करते हैं, हम आंखें बंद हो जाती हैं हमारी जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाता है मार्केट में अगर देखा जाए। 14 तारीख को आजा भाई, ठीक है। ये रहा 14 तारीख है ना। तो हमारा एंट्री लगभग यहाँ पे बना है, एंट्री यस ये रहा है ना। इस वाले कैंडल के हाई के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पे बना है। तो ये 1:25 पे हमारी एंट्री यानी यहाँ पे बनती है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 192 पे, ठीक है। 192 पे तो एस एल हमारा क्या हो सकता है, इस साल ये भाई लगभग 10 पॉइंट का बन रहा है। इतना देखो साफ साफ एस एल कितना कम पॉइंट का बन रहा है, राइट है ना। कितना कम पॉइंट का एस एल बनना है, 7 से 10 पॉइंट यानी 12 पॉइंट का एस एल मान लेते हैं, है ना। टारगेट वही है 12 दूनी 24 पॉइंट का होना चाहिए, है ना। तो देखो 15 पॉइंट यानी 20 पॉइंट तो गया है ना। तो वही है 10 पॉइंट का एसएल बनना, तो 20 पॉइंट का टारगेट यानी ले देके अचीव हो गया है ना। और नहीं भी मान लो अगर आपने गलती दिमाग थोड़ा सा लगा देते कि 12 दिन 24 का टारगेट भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपका क्या है कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाती है। देखो कॉस्ट टू कॉस्ट पे है ना। तो थोड़ा सा तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। वो लॉसेस तो नहीं दिया आपका, उसके बाद आप क्या बना, ये हाई बन गया है ना। इस हाई पे जब जाएगा तब ठीक है ना। तो इस हाई पे अगर देखा जाए तो यस हाँ यहाँ पे एंट्री हुई, तो यहाँ पे एक सेल हमारा हिट हुआ अच्छा खासा, मतलब ले देके है ना 10 पॉइंट का सेल हिट हुआ है, ठीक है। निकल जाना सबसे बड़ी बात है, सेल हिट होता। फिर जैसे अब क्या है, ये हमारे लिए जोन है, ट्रैप जोन है वैसे तो, अब इसको ब्रेक करेगा तब। तो यहाँ पे देखो एक बार एंट्री मिलती है ना 1:20 पे, एंड यहाँ पे देखो कितना शार्प बाइंग मिली है और कोई एसएल हिट नहीं हुआ है। और एसएल 15 पॉइंट का तो 30 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल जाएगा। यानी जितना उधर आपने भाई मान लो देखो 34 पॉइंट का मिला, नहीं जितना आपने उधर लॉसेस दिया ना आपने, मतलब तो इधर कवर अप हो गया। ले देखो उधर आपने 10 पॉइंट का दिया था एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट का, यानी 10 से 20 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, तो इधर कवर हो गया। तो ये है, तो रूल के साथ करोगे तो भी आपको पता है। इससे देखो एक चीज़, दो बेनिफिट मिला इससे। एक तो ट्रेंड पता चल गया था, बार बार लो ब्रेक करा था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा तो बाइंग साइड हम देख रहे तो बाइंग मतलब ले देख कि आपका अगर देखा जाए तो टारगेट तो मिल रहा है। अगर 10-20 पॉइंट भी आपका इजी, अगर अच्छा खासा कैपिटल है आपके पास, 10-20 पॉइंट आप इजीली कैप्चर कर सकते हो ऐसी मार्केट में, राइट। धन्यवाद, वीडियो करता हूँ स्टॉप।